Order number 2. Senator Mohammad Tala Mahmood, please move order number 2. जी Senator Tala Mahmood साहब. Bismillahirrahmanirrahim. जी Senator Tala साहब, please तशरीफ रखें सर. I move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2022, amendment of Article 151, 59, 106, 175A, 198 and 218. जी सर, क्यों ला रहे हैं बिल? कोई वजूहात बताएं, क्या फायदा होगा मुल्क को, कौम को इसके बिल लाने से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चेयरमैन साहब, वाती साहब, ये बड़ा ही अहम मौजू है और मैं इसमें बताना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त पाकिस्तान के 4 सूबे थे और आबादी थी तकरीबन 2.25-3 करोड़। और आज अगर हम देखते हैं तो जो लास्ट सेंसस हुआ है उसमें तकरीबन 21 करोड़ से ज़्यादा की आबादी इस वक्त पाकिस्तान की है और सूबे उसी अंदाज में हैं जिस तरह पहले थे, 4 सूबे थे। इस वक्त अगर आप ये देखेंगे तो इंतज़ामी हवाले से पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान को इस वक्त क्या चाहिए? पाकिस्तान को इस वक्त स्पीडी डिसीजंस चाहिए और स्पीडी डिसीजन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक इलाके से वाकफियत ना हो जो फैसला करने वाले हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये सूबे जो हैं पाकिस्तान में और भी बनने चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं वो मैं हज़ारा सूबे की बात कर रहा हूं। अगर आप पंजाब के हवाले से बात करें तो 9 मई 2012 को जनूबी पंजाब और भावलपुर सूबे के हवाले से एक रेजोल्यूशन जो है पंजाब असेंबली ने यूनानिमसली जो है उसको पास किया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं केपीके सूबाई असेंबली की तो 25 मार्च 2014 को नए सूबा हज़ारा के हवाले से यूनानिमसली वो रेजोल्यूशन पास हुआ और पिछले दिनों फिर उसका आदा किया सूबाई असेंबली ने जब वो दोबारा रेजोल्यूशन के लिए पेश हुआ और वो इंतहाई यूनानिमसली, अक्सरियत नहीं बल्कि यूनानिमसली फिर दोबारा पास हुआ। अगर अब मैं हज़ारे के हवाले से बात करूं तो इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बिजली का है और बिजली इस वक्त इंतहा से ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अगर इस वक्त आप हर घर के बजट के हवाले से देखें तो वो जो डिस्टर्ब है उसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो बिजली के बिलों का है और इसको अगर कोई कम कर सकता है तो जब तक हम हाइडल के हवाले से जो पानी से बिजली बनती है जब तक हम उस प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे और उसके ज़रिए हम बिजली हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक बिजली पाकिस्तान में सस्ती नहीं हो सकती। और अगर हम बिजली की पैदावार के हवाले से बात करते हैं तो दयामर भाषा डैम, अगर दयामर भाषा डैम बन रहा है तो हज़ारा के अंदर बन रहा है, कोहिस्तान के इलाके में। अगर हम बात करते हैं सूखी किनारी डैम के हवाले से तो मानसेरा में अगर डैम बन रहा है तो वो भी हज़ारा के अंदर बन रहा है। अगर हम दासू की बात करें तो दासू डैम की बात करें तो वो भी हज़ारा सूबे के अंदर उसका शुमार होता है, कोहिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में वो बन रहा है। इसके अलावा अगर हम बाकी डैम्स के हवाले से और बिजली की पैदावार के हवाले से बात करें तो पटन के अंदर, आपका अलाई के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे जो इस वक्त बिजली की पैदावार हो रही है उसका ताल्लुक जो है वो हज़ारा डिवीज़न से बनता है। अगर हम इस वक्त तरबेला डैम की बात करें तो उसके अंदर भी जो बिजली की पैदावार हो रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे इस डिवीज़न का है। अगर सियाहत के हवाले से बात करें तो ये इलाका बहुत इम्पॉर्टेंट है, कागान, नारान और बेशुमार वहाँ पर ऐसे इलाके हैं जो सियाहत के लिए बहुत मौजू और बहुत ही बेहतर हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके लिए कोशिश भी कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि सियाहत जो है वो एक ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है जिससे पाकिस्तान के अंदर एक फॉरेन जो आपका टूरिस्ट है वो भी उसके अंदर इन इलाकों के अंदर दिलचस्पी रखता है
विदा साहब तशरीफ रखे, न गुजरे, सामने से खड़े हैं जी। जी इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, इस इलाके के अंदर ये पहाड़ी सिलसिला है और इसमें बेशुमार पहाड़ हैं और बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। माइनिंग के हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। इसके साथ साथ अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस वक्त जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है KPK के हवाले से अगर हम देखते हैं तो वो हतार इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो मैं समझता हूँ कि CPEC के हवाले से हम बात करते हैं तो CPEC का गेटवे जो है वो भी यही इलाका बनता है। सेनेटर सवाती साहब तशरीफ रखे, मेंबर बात कर रहे हैं, प्लीज जी। इस इलाके को कंफर्टेबल करना, इस इलाके को बेहतर करना, अगर 1 यूनिट के तजर्बे के बाद मुल्क को सूबों में तकसीम करके बेहतर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और जस्टिस की डिलीवरी की गई तो हम समझते हैं कि सूबा हजारा और इस तरह के अगर और भी दूसरे सूबे बनाने पड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से पाकिस्तान की जो इस वक्त जो मसाइल हैं उन मसाइल के अंदर हमारा ये जो डिसीजन है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसकी होगी। लिहाजा मैं आपसे इस्तदा करूंगा कि आप इस हवाले से अगर आप समझते हैं तो मैं तो समझता हूं कि इस बिल को उसी तरह पास होना चाहिए जैसे जुमे को आप लोगों ने पास किया है। लेकिन बहरहाल अगर आप नहीं समझते तो आप इसको मेजॉरिटी चाहिए जी, कमेटी को भेजें। PTI सपोर्ट करती है, PTI सपोर्ट करती है इन सूबों को, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों इसको सपोर्ट करती है, जमीयत उलमा इस्लाम इसको सपोर्ट करता है, सारी पार्टियां इसको सपोर्ट करती हैं और सबके लीडरान जो बड़े लीडर हजरात हैं उन सब की स्टेटमेंट जो है वो मीडिया पे भी मौजूद है और रिकॉर्ड पे भी मौजूद है कि उन्होंने इसकी कमिटमेंट की है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे 2/3 नहीं, यूनैनिमसली इसको अप्रूव करने की जरूरत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जीशान साहब आप क्या कह रहे हैं?